तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल नोट करिए इसका। एग्जाम्पल नंबर बताइए कितना। सर एग्जाम्पल नंबर 3। ओके। इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल आपका आ जाएगा 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। लेबर 6000 ले लीजिए, ठीक है। ओवरहेड सर 150% ऑफ लेबर। ओके, 150% ऑफ लेबर। और क्या चाहिए बताइए। सर नॉर्मल लॉस दीजिए। ओके, आप बोले और हम ना दें। नॉर्मल लॉस ले लीजिए 10% ऑफ इनपुट। स्क्रैप भी चाहिए। हाँ सर, स्क्रैप भी दे दीजिए। स्क्रैप वैल्यू ₹2 पर यूनिट। खुश? ओके, और क्या चाहिए बताइए। सर एबनॉर्मल लॉस भी चाहिए। अच्छा ठीक है, एबनॉर्मल लॉस भी आपको दे देते हैं, पर आपको पहचानना होगा, आपको खुद ढूंढना होगा, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, आपको खुद पता करना होगा, हम नहीं बताएंगे। ओके सर, हम लोग पता कर लेंगे, आप मत बताइए। आउटपुट दे दिए आपको, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके सर, करते हैं। जो लोग क्वेश्चन नोट कर लिए वो लोग साथ में प्रोसेस अकाउंट बनाए। प्रोसेस 1 का अकाउंट। बन गया क्या अकाउंट? हाँ सर, हम लोग तो बना लिए। ओके, मेरा भी तैयार हो गया। आइए इसको ध्यान से हम लोग सीखते हैं। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मटेरियल जो इनपुट है उसको क्या करते हैं हम लोग? मटेरियल का जो इनपुट है उसको क्या करते हैं? सर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं इनपुट मटेरियल। कितना यूनिट? 1000, ठीक है। लेबर बताइए। सर लेबर तो 6000 है। शाबाश। ओवरहेड सर 9000 आएगा। कैसे आया 9000? सर बस 6000 जो लेबर था उसका 150% कर दिए। गुड। नॉर्मल लॉस का बताइए ट्रीटमेंट, आप बताइए खुद से। सर नॉर्मल लॉस यहाँ पर लिखें। गुड। सर 10% ऑफ इनपुट करना होगा। बताइए 10% ऑफ इनपुट। 1000 का सर 10% कर दीजिए ना, 100 आ जाएगा। गुड। फिर आगे क्या करें? फिर सर स्क्रैप जो ₹2 दिया हुआ है ना, इसको इससे इंटू करा दीजिए। अच्छा ठीक है, कर दिए। फिर आगे क्या करें आप बताइए। सर बस आउटपुट आप लिख दीजिए, या तो आप प्रोसेस 2 में डालिएगा होगा तो, या तो आप फिनिश गुड्स में डालिएगा। अच्छा गुड, अच्छा कर दिए। फिर हम लोग सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। अच्छा,
अब आप मेरे को बात बताइए, हमेशा आपको हर एग्जांपल में हम ये बोल रहे थे कि यूनिट मैच कराइए, यूनिट मैच कराइए, क्या ये इस क्वेश्चन में यूनिट मैच कर रहा है? सर यहाँ पर तो 1000 है, यहाँ पर जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 950 आएगा। सर नहीं सर, मैच नहीं कर रहा। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पर है एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर है एबनॉर्मल लॉस। कभी भी आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है यूनिट का तो क्या लिखिएगा? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट बिजनेस खुद बेयर करता है, खुद भरेगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, एबनॉर्मल लॉस कभी भी देखे ना, कुछ नहीं करना है। जो भी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट आएगा ना, वही रेट को इससे भी इंटू कर देना है और कुछ नहीं करना। मतलब जो भी कॉस्ट आएगा, जो भी आपका ये डेबिट साइड का कॉस्ट है और इसको माइनस करने के बाद जो भी कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट सिंपल सा बात है इन दोनों रेशियो में बढ़ जाएगा। ये भी एक तरह से बोल सकते हो। तो सर ये सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है ना, आप जैसे करते हैं वैसे करिए ना, आप इतना टेंशन क्यों लेने लग जाते हैं? अब बताइए कैसे निकालते हैं? आपको तो हम ट्रिक दिए हुए हैं, कॉस्ट आई मीन वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट, बताइए, दिए है ना? कितना है जरा बताइए तो, इधर ऐड करिए तो। सर 16,000, 9,000, 25,000 रुपये, 25,000 बस। इसमें से बताइए तो ये वाला 200 रुपया माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए सारे लोग, माइनस करेंगे क्या? हाँ सर माइनस करेंगे। क्यों करेंगे बताइए तो, क्यों करेंगे? सर बिकॉज ये 200 रुपया ना हम लोग बिजनेसमैन जो है हम लोग, वो लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ये अर्न कर लिए हैं। अरे वाह, गुड। 200 रुपया हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। अच्छा ये कितना यूनिट बेच के रिकवर करेंगे जरा बताइए तो। सर ये 1000 यूनिट्स था हम लोग के पास, पर सर क्या बोले 100 यूनिट जो है ना वो ना लॉस हो गया, तो 900 यूनिट बेचकर हम लोग रिकवर करेंगे वापस से। गुड, वाह। ये वाला माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सर, इसको माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस का यूनिट और उसका स्क्रैप ही माइनस होगा। रेट बताइए तो। रेट सर रेट आएगा ₹27.56 पर यूनिट। शाबाश, आपका रेट बिल्कुल सही है। बस यही रेट से इस दोनों को इंटू करके यहाँ निकाल दीजिए, खेला खत्म। और करना क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर इंटू हो जाएगा 50 इंटू 27.56 और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 850 यूनिट इंटू 27.56, बस कर दीजिए और क्या। 27.56 इंटू 50 कितना आ जाएगा 1378। 850 इंटू जब आप इसको इससे इंटू करिएगा ना तो जो समथिंग जो अमाउंट आएगा वो मैच नहीं करेगा ये दोनों कॉलम। तो हम क्या किए जानते हैं, बैलेंसिंग फिगर ले लिए। सर ऐसा क्यों? डेसिमल का वजह से मैच नहीं करेगा, लमसम इतना ही आएगा, देख लीजिए ना। 27.56 इंटू 850, देखिए 23426 आ रहा होगा। 422 लिखे हुए हैं बिकॉज ये एक्स्ट्रा इसलिए हो गया कि हम लोग राउंड ऑफ कर लिए थे ना। तो आप ये बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं। सर इसको भी बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं क्या? किसी को भी कर दीजिए, पर जनरली इसको करिए, बढ़िया रहेगा, ये छोटा अमाउंट है ना, इसको आप बैलेंसिंग फिगर पर कर दीजिएगा। डेसिमल रहा तो, डेसिमल नहीं रहा तो दोनों ही मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे एबनॉर्मल लॉस का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो आप भी सीख गए। यानी कि इसमें जानने वाला बात ये था कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने में कुछ नहीं करते, पर जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है उसको एबनॉर्मल लॉस से इंटू करके यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखिए अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बनाएंगे, पर अब अपने पास देखिए, अब बताइए तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सर नॉर्मल लॉस का अकाउंट सर पता नहीं सर। अरे समझाए थे ना, नॉर्मल लॉस का अकाउंट कब बनाएंगे और कब नहीं बनाएंगे? जब स्क्रैप दिया रहे तो नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल 1 में नहीं बनाए थे, पर जब स्क्रैप वैल्यू दिया रहे तो बनाएंगे। तो यहाँ स्क्रैप दिया हुआ था ना, हाँ सर दिया हुआ था, तो बनाएंगे। आप लोग भी क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस
नॉर्मल लॉस का अकाउंट आप खोल लीजिए। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने आता है ना, तो भूल गए? नहीं सर, याद है सर, इतना भी नालायक नहीं है हम लोग। अच्छा ठीक है। पर्टिकुलर, यहाँ भी क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग करिए। क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग कैसे होगा? ये क्रेडिट साइड में है तो इधर में कहाँ आएगा? डेबिट साइड में ना। जनरल एंट्री बता सकते हैं इसका? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, और क्या? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1, कितना यूनिट? 100, 200। इसका भी करिए एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस भी यहीं पर आएगा, टू प्रोसेस 1, 50 यूनिट, 1378। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल लॉस का अकाउंट कब खुलेगा? ये बात तो क्लियर है। क्लियर है। तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट के ऊपर ही डिपेंड करता है एबनॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस का अकाउंट खुला है तो ही एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट खुलेगा, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन जब तक ये इन्फॉर्म ना करे आपको ओपन करने के लिए, तब तक आप नहीं खोलिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल लॉस का अकाउंट आपको लगता है कि खुलेगा, तो अब पक्का है कि एबनॉर्मल लॉस का भी खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है ना। अब समझिए ऐसा क्यों हुआ। पहले आप समझिए हम जो बोलना चाहते हैं। ये वाला जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, इसको तो हम लोग क्या किए, मार्केट में वो कबाड़ी वाला को बुलाए और उसको बेच दिए, ठीक है ना। तो वो मेरे को 100 यूनिट का 200 रुपया देकर चला गया और खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ओके सर। अब कबाड़ी वाला जा रहा था, हम बोले सुनिए ना चाचा, ये सुनिए सुनिए, इधर आइए। बोला क्या हुआ? बोला सुनिए ना, देखिए ना, थोड़ा सा अब नॉर्मल लॉस भी हो गया, ये 50 यूनिट, इसका भी कुछ करिए ना, इसका भी कुछ करिए। तो वो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, जो पहले रेट लगाए थे वही रेट में दे दीजिए। हम बोले पहले रेट लगाए थे मतलब? तो पहले वो रेट कितना करके ले रहे थे नॉर्मल लॉस में? नॉर्मल लॉस में वो रेट लगाए थे, देखिए 2 रुपया करके लगाए थे ना। तो जनरली यहाँ पर भी वही रेट, यहाँ पर भी हम लोग यही रेट में 50 यूनिट को बेच देंगे। किसको? वो कबाड़ी वाला को। ये जनरली रूल्स है। यानी कि एबनॉर्मल लॉस भी हम यही एज्यूम करेंगे कि वही रेट से जो रेट को हम लोग जो हम लोग नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू था, वही रेट में हम लोग एज्यूम करेंगे कम से कम उतना तो मिले। सर पूरा का पूरा 100 यूनिट? अरे भाई तुम्हारे पास 100 यूनिट है क्या? तुम नॉर्मल लॉस का देखो ना, रेट लेंगे कौन सा? नॉर्मल लॉस वाला। पर तुम देखोगे किसको? एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस में आपके पास कितना यूनिट है? सर 50 यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कबाड़ी वाला को सिर्फ 50 ही यूनिट ना बेच पाएंगे, तो हम 50 यूनिट बेच दिए। कबाड़ी वाला कौन सा वाला रेट देगा आपको? सर वही जो नॉर्मल लॉस के लिए रेट लगा हुआ था, जो नॉर्मल लॉस के लिए स्क्रैप लगा हुआ था। सर जो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू दिया रहेगा, उसी रेट से यहाँ पर कम से कम उम्मीद करेंगे कि भाई वो जो कबाड़ी वाला है हमें को दे दे। तो 50 यूनिट 2 रुपया करके, यानी कितना आ जाएगा? 50 × 2, यानी 100 रुपया तो कम से कम मिलेगा ना भाई। यानी कि आपका 1378 का लॉस हुआ, उसमें से 100 यूनिट आपको मिल गया, ठीक है ना। ये 2 रुपया कहाँ से आया आपको क्लियर हो रहा है? होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्क्रैप से लिए, ये जब क्वेश्चन में स्क्रैप दिया रहेगा तो ही ये आएगा। अगर सर क्वेश्चन में स्क्रैप नहीं दिया रहेगा तो ये वाला नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो नॉर्मल लॉस, ये सिंपल सा बात है, अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। पर अगर अकाउंट बनाते भी है, ठीक है ना, आप अकाउंट बनाते भी है तो बाई कैश में कुछ नहीं जाएगा, तो बाकी सारा का सारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा पीएल में, ठीक है ना। 1278 सारा का सारा हम लोग पीएल में डाल देंगे। आपको अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होगा। जितना भी अमाउंट होगा, अगर स्क्रैप नहीं दिया रहता है, स्क्रैप नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल लॉस नहीं बनेगा, और नॉर्मल लॉस नहीं बनेगा तो आपको कोई जरूरत नहीं है अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने के लिए। अब क्या करिएगा, सारा का सारा अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर कर दीजिएगा, पीएल में डेबिट कर देंगे, ठीक है। पर आपका नॉर्मल लॉस का स्क्रैप दिया हुआ था,
इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर स्क्रैप को डाले, वो भी कौन सा, 2 रुपया वाला। 2 रुपया वाला कौन सा, नॉर्मल लॉस का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपको समझ में हो पाया होगा, क्लियर है। तो ये हुआ आपका एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग यहीं तक करते हैं।